डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर आपका एक क्वेश्चन है तो इस वीडियोस में कंप्लीट मैं आंसर देने वाला हूँ। सो यहाँ पर सिंपल 6 स्टेप्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड थिंग्स में यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की डिफरेंट ऑफ चैनल। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कस्टमर की जर्नीज क्या रहेगी और टारगेटिंग किस तरीके से आप बेटर वे से कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। 5 स्टेप में यहाँ पर हम देखने वाले हैं पेड एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और 6 स्टेप्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एनालिटिक्स के डिफरेंट टूल जिसका यूज़ करके आप बेटर वे से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से हम देखते हैं एवरी पार्ट्स इन डिटेल। सो राइट नाउ यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग और क्यों आपको ये रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। सो अगर आप ऑफलाइन के ऊपर वर्क करते हैं तो ऑफलाइन में बेसिकली लिमिटेड है लोकेशन, जहाँ पर भी आपकी शॉप है तो नियर बाय के जो कस्टमर है 4-5 किलोमीटर मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर बाउंड्रीज हो जाती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र आपको नहीं मिल पाते हैं ऑफलाइन फेजेस के ऊपर। और बेटर यहाँ पर जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम जो पास्ट हमारा यूज़र था उसी के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हमारे पास नहीं है यहाँ पर हमारे पास कि उसके साथ अटैच हो पाए यूज़र के साथ। एंड लिमिटेड कस्टमर्स का फ्लो है तो जहाँ पर आप ऑफलाइन है तो नियर बाय सेम काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर कोई भी आसपास की शॉप वाला सेल कर रहा है तो वहाँ पर यूज़र है वो डाइवर्ट हो जाता है और आपकी साइड नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पर ऑफलाइन के बेसिस के ऊपर दिस इज़ लिमिटेशन। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर जो भी हम वर्क करते हैं डिजिटल के थ्रू जो वर्क करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। दुनिया के किसी भी कॉर्नर के ऊपर जहाँ पर भी इंटरनेट अवेलेबल है आप आपका बिजनेस है वो शो कर सकते हैं और कस्टमर है वहाँ से एक्वायर भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर आप ले सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप आपकी वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के थ्रू। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल प्लस 24/7/365 डे यहाँ पर आपका बिजनेस है ऑन रहता है इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पर आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है प्लस यहाँ पर आपको एवरी टाइम उसको जो मैसेजेस है उसका रिप्लेस देने की भी यहाँ पर नहीं है रिक्वायरमेंट बेसिकली। और एवरी सिंगल डे यहाँ पर आपको न्यू कस्टमर से वो मिलता है बिकॉज हमारा जो बेसिकली बिजनेस है हम जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है फेसबुक एंड गूगल उसके थ्रू करते हैं। सो यहाँ पर फेसबुक और गूगल को अगर आप $1 पे करते हैं तो वो $2 करके आपको देता है। दुनिया का किसी भी दूसरा ऐसा मीडियम्स नहीं है जो आपको इतनी श्योरिटी के साथ बता पाए बिकॉज जो फेसबुक गूगल है उसके पास यूज़र का इन डिटेल में डेटाज है कौन सी प्रोडक्ट्स वो परचेज करता है हर चीज़। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डिटेल में शो करता है एवरी पार्ट्स और नए यूज़र को इजीली यहाँ से एक्वायर कर सकता है। सो होपफुली आप क्लियर है कि यहाँ पर ऑनलाइन में आप नंबर ऑफ कस्टमर्स को इजीली ग्रैब कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर आप पहुँच सकते हैं ज़्यादातर लोगों के पास। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग चैनल कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट चैनल है। सो यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है सोशल मीडिया के फेसबुक है इंस्टाग्राम है स्नैपचैट पिंटरेस्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट्स है वो वीमेन के रिलेटेड है तो यहाँ पर 70% यूज़र जो है पिंटरेस्ट के वो स्पेसिफिक वुमन है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। सो ये सोशल मीडिया के थ्रू आप यूज़र के साथ अटैच हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स है एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ के थ्रू यहाँ पर आप फ्री में भी जो कंटेंट है उसको शेयर कर सकते हैं। फ्री में भी कंटेंट्स के थ्रू आपको न्यू कस्टमर से वो मिलते हैं। सो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आपकी वेबसाइट से स्पेसिफिक कीवर्ड में अगर आप प्रॉपर वे से करते हैं तो रैंक होती है और वहाँ से नंबर ऑफ कस्टमर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद है SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जिस तरीके से हम गूगल में जो एड्स रन करते हैं कैंपेन्स को दिस इज़ कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग ये डिफरेंट चैनल है बेसिकली कस्टमर को हम पहुंच सकते हैं डिफरेंट वेज से। तो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। तो कई लोग हैं उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चंस रहता है कि ईमेल मार्केटिंग डेट हो चुका है बट
आप कोई भी डिवाइस न्यू परचेस करते हैं जिसमें इंटरनेट है वो चलता है, तो जब भी आप कोई भी अकाउंट्स न्यू क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईमेल आईडी है वही आपसे वो एक्वायर करता है। ईमेल आईडी आपको वहाँ पर डालनी पड़ती है, तभी वहाँ जाके वो एक्टिव हो पाता है। अगर कोई भी अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, फेसबुक का अकाउंट, कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी इज़ नीडेड। तो बेसिकली ईमेल जो है वो डेड नहीं है, उसका ओपन रेट है 10% टू 15% तक रहता है। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। फेसबुक के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फेसबुक के नंबर ऑफ़ यूज़र 4 बिलियन यूज़र है उसके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र ऑलरेडी उसके पास है। तो यहाँ पर हम उसका लेवरेज ले सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे जो बिज़नेस में जो भी हमारा बिज़नेस है उसके रिलेवेंट यहाँ पर हम कंटेंट है उसको शेयर करेंगे, ताकि नंबर ऑफ़ यूज़र हमारे साथ कस्टमर है वो जॉइंट हो पाए। और पेड एड्स भी यहाँ पर हम चला सकते हैं। तो डिफरेंट चैनल है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, यहाँ से आप स्पेसिफिकली है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो 35 प्लस की जिसकी एज है, इस टाइप की आपकी ऑडियंस है, तो फेसबुक इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आपकी ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है 20 to 40 बिटवीन, तो यहाँ से इंस्टाग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं। और अगर उससे भी कम की एज के जो यूज़र है आपके स्नैपचैट जो है, इट्स गुड। सो अकॉर्डिंग टू डैट आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेसिफिक सिंगल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ बेटर वैसे कर सकते हैं। सो होपफुली आप क्लियर है कि ये जो चैनल है वो कौन सी आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि आई नो पर्सनली कि यहाँ पर आप क्या लर्निंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट्स में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कस्टमर की जर्नीज क्या रहेगी, टारगेटिंग उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो कस्टमर की जर्नीज फर्स्ट ऑफ ऑल AIDA फॉर्मूला के थ्रू ही कस्टमर की जर्नी होती है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये जर्नी सेम रहती है कस्टमर की। फर्स्ट स्टेज है अट्रैक्शन स्टेज, यानी कि कस्टमर कभी भी आपकी प्रोडक्ट्स की इमेज, वीडियो, स्क्रिप्ट कुछ भी वो देखता है तो अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ द कॉल्ड AIDA फॉर्मूला। तो अट्रैक्शन उसका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग्स, वो इंटरेस्ट शो करता है उस प्रोडक्ट्स में जो भी आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अगर वो पैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को आप करते हैं प्रमोट, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट शो करता है। उसके बाद उसका डिज़ायर क्रिएट होता है कि यस आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। देन उसके बाद वो एक्शन है वो यहाँ पर लेता है। तो बेसिकली 80-20 रूल रहते हैं। कोई भी बिजनेस आप करते, कुछ भी करते हैं पूरी यूनिवर्स में, सो 100 लोग अगर अट्रैक्ट होते हैं तो एक्शन ओरिएंटेड जो पीपल है 20% समथिंग रहते हैं यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कस्टमर की जर्नीज है वो बेसिकली इसी के थ्रू ही चलेगी। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि किस तरीके से जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट किया जाए। उसके बाद उसको इंटरेस्ट शो होगा, देन डिज़ायर, देन वो एक्शन लेगा। अल्टीमेट यहाँ पर हमारा सेल्स है वो जनरेट हो जाएगा। टारगेट किस तरीके से आप कर सकते हैं यूज़र को, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज सिलेक्ट कीजिए कि ये एज का जो यूज़र है वो आपके लिए बेटर है। उसके बाद जेंडर, आप मैन को सेल करना चाहते हैं, वुमन को सेल करना चाहते हैं। उसके बाद लोकेशन, बिहेवियर, तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जितना आप करेंगे बेटर, वैसे यहाँ पर आपको सेल्स है वो जनरेट होगा। सो सोशल मीडिया एंड डिजिटल का मेन जो बेनिफिट है, यहाँ पर आप इन डिटेल में टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। तो रैंडम यूज़र को यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमारी दिखाने की जगह पे स्पेसिफिक हमें जो भी रिलेवेंट ऑडियंस है उसी को टारगेट करना है, ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हो फास्ट इंक्रीज हो। सो होपफुली आप क्लियर है। एंड अगर आप क्लियर कट ये समझ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रही है, तो यहाँ पर नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो अपडेट्स है आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मिलती रहे। प्लस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपका नेक्स्ट स्टेप, तो आप मेरे से लाइफ टाइम भी जुड़ सकते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, SEO एंड कंटेंट स्ट्रेटेजीज। तो SEO एंड कंटेंट स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी आपके बिजनेस के लिए। तो बेसिकली SEO के थ्रू जो भी ट्रैफिक ऑर्गेनिक जनरेट होगा, इट्स कॉल्ड फ्री ट्रैफिक। फ्री में ट्रैफिक यहाँ पर हम एक्वायर कर सकते हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम यहाँ पर लगेगा आपको, बिकॉज आप फ्री में ट्रैफिक है उसको एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड होगा। सो 2 ही वेज रहता है हमारे बिजनेस में,
यूज़र्स को एक्वायर करने के लिए अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है या फिर ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है, तो मनी स्पेंड करते हैं अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो डायरेक्ट कस्टमर आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ एसईओ के थ्रू हम लॉन्ग फॉर्मेट में लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। कीवर्ड के लिए रिसर्च करना पड़ता है यहाँ पर एसईओ के लिए, जिसमें आपको हेल्प करेगा ये टूल गूगल कीवर्ड प्लानर, जहाँ पर बेसिकली हमें आइडियाज़ आएगा कि गूगल के ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर साड़ी का बिजनेस है आपका, तो साड़ी का कीवर्ड वहाँ पर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको शो करेगा एवरीथिंग्स कि पिछले 3 मंथ में कितना सर्चिंग था इसका, कितना तक इसकी बिडिंग प्राइस आ सकती है। तो आपको बेसिकली आइडियाज़ आएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है मेरी, तो इतने तक इसकी बिडिंग प्राइस आएगी, इतनी कॉस्टिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा ग्राफ निकाल सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर में हमें बेसिकली वो आइडियाज़ आएगा। ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक है वो भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के लिए। डिफरेंट आप बैकलिंक को क्रिएट करते हैं, वहाँ से फिर ट्रैफिक है यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटसाइड से भी ट्रैफिक है वो जनरेट हो। सो बेसिकली एवरी पार्ट्स वी कैन डू, और हाई क्वालिटी कंटेंट्स जितना रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स आपका इजीली जनरेट होगा और नंबर ऑफ यूज़र है वो भी एंगेज हो गए। अगर क्वालिटी कंटेंट्स है तो रैंडम कहीं से भी उठा लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पर बेसिकली कस्टमर है वो एंगेज उतना नहीं हो पाएगा। गूगल ऑल्सो आपका प्रमोट नहीं करेगा, बिकॉज गूगल के पास ऑलरेडी डेटा रहता है कि प्रीवियस किसने इसको अपलोड किया था। अगर डायरेक्ट आपने कॉपी पेस्ट किया है देन वो नहीं चलेगा। सो यहाँ पर डिटेल में पूरा वर्क करना है उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पर पेड एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल मीडियाज़। तो पेड एडवर्टाइजमेंट है गूगल के ऊपर, हम पेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली है यूट्यूब एड्स। तो गूगल एंड यूट्यूब इज सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों एक ही कंपनी के। सो गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, फिर यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड में कभी भी बूस्ट पोस्ट है वो नहीं करना है, याद रखिएगा, बूस्ट पोस्ट है वो कभी नहीं करना है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने जो आपके साथ शेयर करता हूँ फेसबुक ऐड, तो प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्स चलानी है, कभी भी बूस्ट पोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज यू लूज़ योर मनी। इंस्टाग्राम एड्स है, स्नैपचैट ऐड, पिंटरेस्ट ऐड है। इफ़ेक्टिव कैंपेन्स चलाने के लिए बेसिकली आपको चाहिए टारगेटेड डेमोग्राफिक। आपको स्पेसिफिकली पूरी इंडिया में अगर आप एड्स करते, पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर एड्स रन करते हैं, तो उसकी जगह पे पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन है कि स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को आप सिलेक्ट कीजिए, उसी के ऊपर ही एड्स को रन कीजिए, एबी टेस्टिंग कीजिए, प्रोडक्ट्स को जो भी इमेजेस है, जो भी क्रिएटिव से आपके, वो सभी को टेस्ट भी कीजिए, ताकि बेटर वे से आप एड जो ऑप्टिमाइज कर पाए और कम दाम में बेसिकली हमें सेल्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके फॉर आवर बिजनेस। एंड अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी इट्स वर्क वेरी वेल। पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट सक्सेस। तो गूगल एनालिटिक्स इज़ अ गुड टूल, फ्री टूल ऑल्सो है ये, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट्स के लिए, ताकि जो यूज़र है उसकी जर्नीज़ को मैप कर सके, कहाँ से आता है, कितना टाइम वो ये स्पेंड करता है, कौन से पेजेस के ऊपर जाता है, हर चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। फेसबुक इनसाइड में भी हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा यूज़र है उसकी एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हर तरीके से यूटीएम के थ्रू भी ट्रैकिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। कन्वर्जेशन है उसको ट्रैक करना है आपको, सीपीसी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट क्या है। अगर 100 लोग हैं आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आ गए हैं और 3 लोगों ने क्लिक की है, और सीटीआर इज़ 3%, कन्वर्जेशन रेट क्या है, आरओआई कितना है जो भी आपने ऐड में स्पेंड किया था, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, एंड उसके बाद है आरओएस, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कितना है। तो यहाँ पर ये चीज़ है फिर से हमें यहाँ पर देखनी भी है, ताकि बेटर वे से ऐड जो है उसको ऑप्टिमाइज कर सके। अगर ऐसा लगता है कि इसको चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकें। सो होपफुली अब क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यूज़ क्या है।